नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हमारे कि हमारे चैनल पर कि लगभग ये जो सिस्टम है, जो आने वाला सिस्टम है, वो कहाँ पर है और किस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको आज की अगर मैं आपको बात करूं कि ये किस प्रकार आगे बढ़ेगा, तो केवल अभी मैं बात कर रहा हूँ। इसके आगे मैं आपको बात करूंगा कि ये अभी कहाँ पर है और किस प्रकार ये आएगा। तो अभी जो राजस्थान के आसपास ये सिस्टम नहीं है, फिलहाल राजस्थान मध्य प्रदेश पर ये सिस्टम नहीं है। उसके आगे बढ़ने का जो ट्रैक है, तो आप देख सकते हैं कि कोटा के आसपास से होता हुआ लगभग बूंदी और भीलवाड़ा के आसपास से होता हुआ लगभग उदयपुर के उत्तरी भागों से होकर लगभग पाली के दक्षिण, यानी लगभग देखा जाए तो भीनमाल के आसपास से होता हुआ लगभग सिरोही के उत्तर से जालोर के लगभग दक्षिणी भागों से होता हुआ सौराष्ट्र के उत्तरी रीजन से, और कह सकते खास के तौर पर कि गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। ये जब कह सकते हैं कि कोटा के आसपास आएगा तो ये डिप्रेशन बनने की संभावना नज़र आ रही है। और जो ये सिस्टम आ रहा है बंगाल की खाड़ी वाला, तो ये लगभग देखा जाए तो 25 और 26 कह सकते हैं अगस्त के बीच में ये सिस्टम लगभग राजस्थान के कोटा के आसपास आने की संभावनाएं है। पर इसमें भी एक रीज़न ये है कि लगभग जो अरब सागर में जो सिस्टम बना है, ये अगर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में ऊपर की तरफ राजस्थान के भागों की तरफ बढ़ता है, तो हो सकता है कि और उस सिस्टम में डिले भी हो सकता है। यानी वो सिस्टम और कह सकते हैं कि 2 या 3 दिनों तक फिर वो और वहीं पे रह सकता है, जिसकी वजह से और लेट भी हो सकता है जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो वो अभी कह सकते हैं कि वो कहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले वीडियो में। तो फिलहाल ये इसका जो दायरा रहता है, अगर ये इसी प्रकार बढ़ेगा, ये तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग ये जो कोटा के आसपास से होता हुआ भीलवाड़ा के लगभग कह सकते हैं कि दक्षिणी भागों के आसपास से होता हुआ चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगभग उदयपुर के उत्तर मध्य भागों के आसपास से होता हुआ लगभग देखा जाए तो ये आगे बढ़ेगा। तो इसके आगे बढ़ने का ट्रैक ये 100% सही है, क्योंकि इसके उत्तर में कोई बढ़ने का चांस है नहीं फिलहाल। और इसके लगभग दक्षिणी जो कह सकते हैं कि राजस्थान के भागों से ही ये आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे राजस्थान में जो बारिश है वो अगले 10 दिनों तक देखा जाए तो अच्छी वर्षा राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगी। चाहे वो दक्षिण मध्य कह सकते हैं कि राजस्थान हो, उत्तरी राजस्थान हो, उत्तर पश्चिमी राजस्थान हो, तमाम क्षेत्रों में वर्षा व्यापक तौर पर देखने को मिलेगी। अभी भी देखा जाए तो आने वाले समय में और ज़्यादा बारिश बढ़ने की आशंका है। जो नदी नाले चल रहे हैं वो और ज़्यादा उफान पर फिर आने वाले वो दिनों में रहने के आगामी दिन है, उसमें और नदी नाले उफान पर रहेंगे, क्योंकि यह सिस्टम इस प्रकार से 100% लगभग ये सही जानकारी के साथ ये जो ट्रैक मैंने आपको बताया, इसी ट्रैक के साथ ये आगे बढ़ेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और कई मौसमी चैनल आपको ऐसे भी बताएंगे कि भाई ये और इस प्रकार नहीं बढ़ेगा और इस प्रकार नहीं बढ़ेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का जो डाउट है क्लियर हो जाएगा कि ये इसी प्रकार बढ़ेगा। इस प्रकार बढ़ता है तो दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर हिस्से ऐसे रहेंगे जहाँ पर कह सकते हैं कि नदी नाले फिर से उफान पर रहेंगे। जहाँ पर बारिश नहीं हुई है वहाँ पर भी अब वो नदी नाले उफान पर, अगर बारिश होगी तो आपके यहाँ पर भी नदी नाले उफान पर जरूर रहने के आसार नज़र आ रहे हैं। इस मैप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस समय वेलमार्क सिस्टम है, वो लगभग देखा जाए तो वेलमार्क और डिप्रेशन नुमा गतिविधि ही हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लगभग देखा जाए तो मुंबई के आसपास के भागों पर बनी हुई है। जो कि आने वाले दिनों में ये अगर आगे बढ़ता है उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में, यानी राजस्थान की तरफ, तो जो ये निम्न दबाव कह सकते हैं कि अभी वो छत्तीसगढ़ और इसके आसपास से सटे उड़ीसा के भागों पर बना हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी कमजोरी आएगी कि अगर मतलब ये थोड़ा डिले होगा, इसमें लेट होगा थोड़ा। अगर ये सिस्टम आगे बढ़ता है अरब सागर वाला, तो वो सिस्टम लेट होगा, जिसके कारण 1 सितंबर को फिर नया सिस्टम बनेगा कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में, तो उसमें भी थोड़ा डिले होगा। तो वो लगभग 3-4 सितंबर के आसपास बनने की संभावना है। पर वो जो वेलमार्क बना है ना, इसके कारण ये जो डिले हो रहा है, तो उसमें कोई नहीं है। और जैसे जैसे ये निम्न दबाव आगे बढ़ेगा, अगर ये सिस्टम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो जो निम्न दबाव कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से बना है, तो ये निम्न दबाव कह सकते हैं कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में जब आगे बढ़ेगा, तो लगभग राजस्थान के कोटा के आसपास आता हुआ ये लगभग इसके वेलमार्क बनते हुए कुछ डिप्रेशन की श्रेणी तक ये जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। साथ ही साथ ये उस समय देखा जाए तो गुजरात के विभिन्न भाग रहेंगे, दक्षिणी राजस्थान और कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्से हैं, और जो महाराष्ट्र के उत्तर और उत्तर मध्य भागों तक मूसलाधार से भारी और बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। वैसे
जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं, लगभग देखा जाए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और इसके आसपास के जो कोंकण, गोवा के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर मूसलाधार से भारी वर्षा है वो पिछले कुछ दिनों से हो रही है। मतलब 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है और यहाँ पर बारिश लगातार हो भी रही है। तो अगर इस प्रकार कुछ मौसमी प्रणाली रहती हैं तो देखो, सिस्टम का ट्रैक उसका मायने नहीं रखता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका मतलब कह सकते हैं कि मात्रा कितनी है, कितनी फास्ट आ रहा है, कितना स्लो आ रहा है, किस प्रकार ये एक्टिव है या केवल वो कह सकते हैं मध्यम स्थिति का है, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और जो भी किसान साथी हमारे वीडियो देखते हैं उनको सभी को पता है कि मैंने आपको ये एक जानकारी दी थी कि लगभग ये जो निम्न दबाव बनेगा इसके आगे बढ़ने के साथ ही एक और निम्न दबाव है वो बंगाल की खाड़ी में फिर उभरने की संभावनाएं हैं, जो कि 1 सितंबर के आसपास फिर नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा। वो थोड़ा दक्षिणायन होगा, यानी देखा जाए तो वो लगभग उड़ीसा और इसके आसपास के क्षेत्रों पर वो ये बनेगा, जो कि पिछली कह सकते हैं जो पिछला सिस्टम बना है अभी निम्न दबाव का, ये सिस्टम बना था लगभग बांग्लादेश के आसपास से होता हुआ ये बंगाल की खाड़ी से बना था। तो अभी देखा जाए तो ये जो नया सिस्टम बनने जा रहा है ये लगभग 1 सितंबर को बनेगा, पर अगर ये वेलमार्क आगे बढ़ जाता है तो इसमें थोड़ा डिले होगा, तो ये लगभग 4 सितंबर के आसपास भी बन सकता है। यानी वो इस पर निर्भर है वेलमार्क सिस्टम पर कि ये कब आगे बढ़ता है, उसी के हिसाब से ये सिस्टम भी आगे बढ़ेगा। तो 1 सितंबर को अगर ये सिस्टम बनता है तो ये उड़ीसा के आसपास बनेगा, जिसका असर आने वाले समय में और राजस्थान के इलाकों तक बढ़ने की आशंका है, क्योंकि लगातार सितंबर का महीना पूरा पड़ा है। पर इसमें क्या ना, अगर ये सिस्टम बनता है तो कह सकते हैं कि गुजरात के आसपास से होता हुआ सिस्टम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा दक्षिणायन होगा और जैसे जैसे दक्षिणायन होगा वैसे वैसे कह सकते हैं ट्रफ की गतिविधि है वो भी इसी निम्न दबाव के अनुसार ये दक्षिणायन होगी, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम बनता है तो ट्रफ भी दक्षिणायन होती है। ये आप समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि जब जब सिस्टम आगे बढ़ा है वैसे वैसे ट्रफ की गतिविधि भी इधर उधर दक्षिणायन हुई है। जैसे जैसे दक्षिणायन ट्रफ की गतिविधि होती है, ट्रफ के उत्तर में मैं आपको पहले ही बता दिया कि भाई ट्रफ के उत्तर में लगभग पूर्वी हवाएं रहती हैं, उत्तर पूर्वी, और दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहती हैं। तो इस प्रकार कुछ ट्रफ का जो चलन है वो भारत में होता है और अभी से नहीं हो रहा है, ये पिछले कई सालों से हो रहा है कि ट्रफ के उत्तर में लगभग उत्तर पूर्वी हवाएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण जो फसलें होती हैं उनके अंदर कीट पतंगों का बहुत ज़्यादा डर होता है, जो कह सकते हैं कि कीट लगना, और जो कि उस समय मूंग वगैरह की जो भी फसलें हैं अरंडी के अंदर जो पत्ते में कीट पैदा होना, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। और जहाँ पर भी बारिश नहीं हुई होती है वहाँ पर ये जो पूर्वी हवाएं होती है वो लगभग सुखा देती है, पर इसका भी बाकी वहाँ की गतिविधि के अनुसार ही सिस्टम का ट्रैक बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। पर ये जो निम्न दबाव आ रहा है, मैंने आज आपको जो राजस्थान में आने का जो ट्रैक बताया है, ठीक उसी प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। 100% से लगाकर 95% तक ये जानकारी सटीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना हर किसान भाइयों के साथ, हर आपके मित्रों के साथ, जो भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक पेज, तो तमाम तरीके से आप जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि ये जो मैंने आपको आज जानकारी दी है वो बहुत ज़्यादा विश्लेषण करके, और लगभग ऐसे कई चैनल हैं जो लगातार आपको अपडेट सिस्टम के ट्रैक के बारे में देते हैं, पर मैं लगभग वो बहुत दिनों बाद और कुछ हटके जानकारी लाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि आज के दिन से लगाकर 1 सितंबर को फिर नया सिस्टम है बंगाल की खाड़ी में उभरेगा, जो उड़ीसा के आसपास बनेगा, जिसका कारण ये है कि लगभग इतने दिनों तक लगभग उत्तर में बन रहा था, लगभग देखा जाए तो जो बांग्लादेश के आसपास में, तो अभी ये दक्षिण में बनेगा, कुछ मध्य में बनेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।